युवा वर्ग को तैयार करें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, क्योंकि आज हमारी जमाने की आज जो परिस्थिति चल रही है, इसकी सबसे बड़ी डिमांड है कि हमारी खेती ऑर्गेनिक हो। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, कौन सी खेती हो रही है? रासायनिक खेती। हाँ, अब बोल रहे हो, जोर से बोलो, डरने की बात नहीं है। अभी 21 दिन का वार्तालाप है, एक तरफ से सिर्फ भाषण हो ना तो वो सिर्फ भाषण हो जाता है, और यहाँ पर इंटरेक्शन होना चाहिए। हमारी खेती है रासायनिक, उसको हमको कहाँ ले जाना है? जैविक खेती। ऑर्गेनिक इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं उसको जैविक खेती, गुजराती में सजीव खेती, बराबर ना। इसमें एक ही चीज आती है, जीव, जहाँ जान हो। रसायन में क्या होता है? जो जीव हानि हो जाती है। कौन सी जीव की हानि हो जाती है? जो माइक्रोब्स हमारी जमीन में है, जो मित्र कीट जमीन में है। मित्र कीट का मतलब समझते हो आप लोग? जो खेडूत का, जो किसान का मित्र कीट है। एक कीट का नाम बोलो इधर वाले और एक कीट का नाम बोलो उधर वाले, फटाफट बोलो। अड़शियो। और बीजा तुम लोग बोलो, एक मित्र कीट का नाम बोलो, कोई तो बोलो। नहीं जानते हो? तुम लोग बोल सकते हो दूसरा मित्र कीट? हाँ? नहीं? मधुमक्खी जानते हो? मधुमक्खी, ये भी तो कीट है ना, उड़ती है, वो रेंगता है ना। तो अड़सिया भी मित्र कीट है और मधुमक्खी भी मित्र कीट है। और कुछ जानते हो? कनड़िया जानते हो? कनड़िया क्या बोलते हो? छोटी सी होती है ना, और बहुत सारे बच्चे देती है ना। ये बरसात के सीजन में बहुत निकलती है, हमको उसको देख के थोड़ा घिन आता है कि क्या हो गया, पर तुमको पता है वो हमारा खेडूत का मित्र कीट है। पता था किसी को? नहीं। कुदरत ने किसी का जन्म बेकार में नहीं दिया है। कभी भी कोई भी कीट है ना, बाद में तुम लोग मन में जांच के आना कि ये कीट का जन्म क्यों हुआ है, पूछना, मैं जवाब दूंगी कि उस कीट का जन्म क्यों हुआ है। जैसे मैं बताती हूँ कि मक्खी है ना, हम खाते हैं तो मक्खी आ जाती है, हम उसको भगाते हैं, बोलते हैं मक्खी से क्या होता है? हैजा होता है, कॉलरा, जो क्या बोलते हैं, उल्टी झाड़ा जो बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारी होती है। वो तो क्यों होती है? क्योंकि हम गंदगी फैला देते हैं, इसलिए वो अपना गलत वहां पे काम कर देता है। लेकिन उस मक्खी का भी हमारी खेती में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तुम लोगों को पता है वो क्या करती है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। अगर मक्खी ना हो, हाउस फ्लाई, मधुमक्खी की बात नहीं कर रही हूँ, मक्खी की बात करें। मक्खी जो घर में आती है ना, खाने पे बैठ जाती है, जहाँ गंदगी मिठाई की दुकान में बहुत रहती है ना। पर अगर ये मक्खी ना हो तो आपको कैरी, मैंगो नहीं मिलेंगे। किसी को पता है इस बात का? क्योंकि उसका परागन, जो आम है ना कैरी, उसका परागन हाउस फ्लाई करती है, ये मक्खियां करती है। तो हमारे संसार में हम ये जो सृष्टि है, जो भगवान ने जो सृष्टि रची है, इसमें कोई भी जीव बिना मतलब का पैदा नहीं लिया है। बिना मतलब का सिर्फ इंसान ही है, समझे कि नहीं? लेकिन हर कीट का कुदरत में कोई ना कोई भागीदारी है। लेकिन जब हम रासायनिक खेती करते हैं तो इन जो कीट हैं उनको हम नाश करते हैं, मार देते हैं। मारना तो पड़ता है जो हमारे शत्रु कीट हैं उनको, लेकिन उस मुश्किल में हम मित्र कीट को भी मार डालते हैं। तो इस 21 दिन में आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम ऑर्गेनिक खेती कर सके, सजीव खेती कर सके, जैविक खेती कर सके, जहाँ पे जो हमारे मित्र कीट हैं उनको बचाते हुए हम चलें, ठीक है। और हमारी धरती की जो उर्वरा शक्ति है, गुजराती में जो फलद्रुपता कहते हैं, इसको हम कैसे संरक्षित रखें, क्योंकि रसायन देते हैं तो वो कैसा है। एक बहुत छोटी सी बात मैं हर बार हर किसी को बोलती हूँ, ये तो तुम लोग को भी पता होगा, यूरिया खेत में डालते हैं ना, खेत में बैठा है, यूरिया हम खेत में डालते हैं, किस लिए डालते हैं? कॉलेज में आए तो सब जानते होंगे, बस हम कॉलेज में पढ़ते हैं भाई,
क्या लेना देना? यूरिया से क्या होता है? बोलो बोलो। गलत भी हो जाएगा तो मैं कुछ थोड़ी कहने वाली हूँ, समझाऊंगी बाद में आगे। यूरिया क्यों देते हैं खेत में? हाँ क्या बोला? हाँ, छोड़वानो विकास था, बराबर ना। लेकिन वो कौन सी गुण के कारण विकास होता है? उसके अंदर में क्या मिलता है यूरिया के अंदर? યુરિયામાં શું એવો પદાર્થ છે કે જેનાથી ખેડૂતોને પતા છે અને છોકરાઓને પૂછવા દો. હા, કોઈને પતા છે? બાજુની વાળા છોકરાઓ બોલ, यूरिया में શું મળે છે? अरे यूरिया में नहीं पता किसी को? आ खेडूत भाई बोलते, बोलो भाई. नाइट्रोजन. हाँ, नाइट्रोजन. तो जो मन में आए ना बोलना चाहिए. हमारे बच्चों में यही कमी है कि बच्चे बोलते नहीं है. बोलो, जब बोलोगे ना तभी लगेगा कि हाँ हम कितने पानी में हैं. देखो ये खेडूत है पर इन्होंने बोला, मैं तुम कॉलेज में पढ़ते हो, तुमको आता भी है, पर तुम डर के मारे नहीं बोला. किससे डर लगता है? इनसे? इनसे? मेरे से तो कोई नहीं डरता है. हाँ, डरने की जरूरत नहीं है. आप लोग बात करना तभी सीख पाओगे. तो नाइट्रोजन के लिए है ना, हम नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालते हैं. पर कुदरत ने इतनी सारी चीजें नाइट्रोजन की है जो हमको मुफ्त में मिलती है, थोड़ी सी मेहनत में मिल जाएगी, जिसके लिए हमें इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है. ये सारे कोर्स में आपको बताए जाएंगे कि इसमें एक चीज को, कि अगर यूरिया के लिए हमें दूसरे कौन कौन से साधन हैं जो कुदरती साधन है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं. और भगवान ने एक इतना बड़ा साधन हमारे पास दिया है, वो है गोबर. गोबर, गोबर में तो हर प्रकार का चीज मिलता है. जैसे हम बोलते हैं कि दूध एक संपूर्ण भोजन है, दूध पियो तो बहुत सारे चीजों की पूर्ति हो जाती है. वैसे ही जमीन के लिए गोबर एक संपूर्ण खातर है. उसको डालने से हर प्रकार का पोषक तत्व मिल जाता है. तो ये सारी चीजें हैं, इनको समझना बूझना जानना जरूरी है. और जो धरती हमारी खराब होती जा रही है, जमीन हमारी खराब होती जा रही है, उसकी जो उर्वरा शक्ति है, फलद्रुपता, उसका उपजाऊपन है, उसको बनाए रखने के लिए जैविक खेती बहुत जरूरी है. तो ये जानकारी आपको होना आवश्यक है. क्योंकि देखो, भले ही अभी आप कॉलेज में पढ़ के कोई नौकरी करने चले जाओ, कुछ बिजनेस धंधा करने लग जाओ, लेकिन हमारी बुनियाद कहाँ है? खेती है. आप देखो कोरोना आया ना, सब काम बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, नौकरी बंद हो गई, लेकिन एक काम चालू रहा. सरकार को भी उस काम के लिए छूट देनी पड़ी. वो क्या थी? खेती. क्योंकि सबको पता है कि अनाज नहीं आएगा, फल नहीं आएगा, दूध नहीं आएगा तो इंसान जिएगा कैसे? खाना जरूरी है ना, खाना जरूरी है. इसलिए जीवन में कोई काम रुक जाए, लेकिन खेती में उत्पादन का काम नहीं रुक सकता है. इसलिए मैं सभी को बोलती हूँ, आप चाहे कुछ भी बन जाओ, लेकिन खेती का मूलभूत सिद्धांत आपको जानना जरूरी है. जानना चाहिए कि हम कैसे खेती करके खा सकते हैं. यही हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य रहना चाहिए कि खेती के बारे में. और खास करके जो आप लोग तो खेडूत भूमि के इससे आ रहे हो, खेडूत के परिवार से आ रहे हो, तो आपको तो ये सारी बातें जानकारी जरूरी है. नहीं तो खेत में रहने के बावजूद भी आप उगा नहीं सकोगे. तो क्या फायदा होगा ऐसे पढ़ाई लिखाई का? क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद एक चीज मैंने देखा है कि पढ़ाई लिखाई हो जाए तो सबसे पहले लोग खेती करना छोड़ देता है. क्योंकि वो सोचता है अब तो मैं पढ़ लिख लिया. अरे पढ़ लिख लिया ना तो खेती को छोड़ना नहीं है, खेती को और कस के पकड़ना है नए वैज्ञानिक तरीके से. डॉक्टर जयपाल को देखो, ये करोड़पति है कि अब्जपति? अब्जपति होगा. ये पूरी गोधरा में आधा मिल्कियत इसी की है. इतने पैसा वाला है, पूरा वाला में आधा जमीन इसकी है. लेकिन जब ये संडे मंडे जो सैटरडे छुट्टी होती है ना, तो ये कहीं नहीं घूमता हुआ मिलेगा, ये अपने खेत पे मिलेगा. क्योंकि इनको पता है कि ये खेती हमारी जड़ है, हमारा मूल है. तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है आज के इस कार्यक्रम में कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को तो सीखना, लेकिन इसके अंदर का जो एक सबसे मूल मंत्र ये है कि खेती से अलग मत होना, खेती में जुड़ना, खेत पे जाना, फावड़ा पकड़ना, दाटेड़ू पकड़ना. जिस दिन ये पकड़ना भूल गए ना, उस दिन तुम खुद को भूल जाओगे. इसलिए मेरा यही निवेदन है
और यूरिया का उपयोग थोड़ा जो भी घर में लोग कर रहे होंगे ना, यूरिया से शुरू करना। यूरिया शब्द मैं इसलिए बोलती हूँ, खाद तो बहुत सारे हैं, DAP है, MOP है, पोटास है, सल्फेट है, लेकिन हमारे किसानों के बीच में यूरिया का बहुत क्रेज है। यूरिया ना पूछे, यूरिया ना पूछे। तो इस क्रेज को थोड़ा कम करना, क्योंकि जमीन सबसे ज्यादा खराब इसी यूरिया की वजह से होती जा रही है। आपको पता है ना, यूरिया खेत में डालते हैं, और दूसरा उपयोग क्या है यूरिया का, पता है किसी को? पता हो कुछ भी तो बोल देना, डरना मत। यूरिया ना बीजा उपयोग શું છે? ગામડા यूरिया ना बीजो उपयोग કરે। हाँ, पक्का, एकदम सही बोला, सही बोला, एकदम सही, कि यूरिया का उपयोग दारू बनाने में होता है। तो समझ गए ना कि यूरिया में नशा है ना, नशा, यूरिया में नशा है, इसीलिए दारू बनती है ना। तो अगर वो नशा, हम इतना सा जीव, इतना सा जंतु है, इनको नशा में पागल कर देता है, उसमें इतना यूरिया पड़ता है, और हम जमीन में बोरी का बोरी यूरिया डाल रहे हैं, तो क्या लगता है धरती को नशा नहीं चढ़ रहा है? चढ़ता होगा ना। जब इंसान को नशा चढ़ सकता है, तो धरती को भी नशा हो रहा है। और कैसा नशा हो रहा है? नशा में देखो, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, लेकिन गांव में पीने वालों को देखना, वो शुरू में ही एक बोतल नहीं पिया होगा, एक थोड़ा घुट मारा होगा, किसी दोस्त ने पिलाया होगा, कोई भाई बंद दिया होगा, पहले एक घुट मारा होगा, दूसरे दिन थोड़ा मस्ती आई होगी, थोड़ा एक गिलास में लिया होगा, फिर तो पोटली आना शुरू हुआ होगा, और फिर तो पोटली की मात्रा भी बढ़ गई होगी। हाँ, पहले एक पोटली में काम चलती थी, अब एक पोटली में तो आंखें नहीं खुलती। तो 2 पोटली, 3 पोटली, 4 पोटली, ऐसे पोटली के बाद खुद ही पोटला बन जाता है, और फिर तो चाहे तो जल जाता है या गड़ जाता है। यही अंजाम होता है इन पोटलियों की वजह से। तो मेरा यही कहना है कि वो नशा धरती में भी यही होता है। इस बार तुमने 1 बोरी यूरिया डाला, तो धरती माता, तुम्हारा जो खेत है ना, वो बोलेगा बेटा अगले साल 1 बोरी में तो ना चाले, हमारी आंख नहीं खुल से। हाँ, तो 2 बोरी, 3 बोरी, ऐसी जमीन की मात्रा भी बढ़, जमीन में यूरिया की मात्रा आपको ज्यादा डालनी पड़ेगी। ये नशा है। जैसे हमारी पोटली की मात्रा बढ़ी ना इंसान की, वैसे धरती की भी कोथड़ी की मात्रा बढ़ जाती है। तो इन्हीं सब पर रोक लगाने के लिए ये ट्रेनिंग आई। इस ट्रेनिंग में हम एक भी कम पढ़े लिखे लोगों को नहीं बुलाया है। देखा, इसमें सब एजुकेटेड लोग हैं। ये ऊपर से, ये भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से राष्ट्रीय कृषि विकास जो योजना है, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम आया है, और वहाँ निर्धारित की गई है, इसमें क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है कि इतनी क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट को लाना है। नहीं तो डॉक्टर राय को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये 4-5 दिन से आपके कॉलेज के चक्कर काट रहे हैं, पता है ना, इन्होंने बहुत मेहनत की है। कॉलेज में छुट्टी के दिन में सब लोग मजे कर रहे थे, ये आपके कॉलेज में बैठे हुए थे। तो क्योंकि इनको ऊपर से हमें टारगेट दिया गया, हमने इनको यह टारगेट दिया कि इसमें पढ़े लिखे लोगों को लाना है, इसलिए आपको यहाँ लाया गया है। तो आप समझ सकते क्यों लाया गया है, क्योंकि हम इतने लोग हैं, हम कितने लोगों तक पहुँच सकते हैं, पर अब आप हमारे साथ इतने लोग है ना, तो हमारी संख्या बढ़ रही है। हम सिखाएंगे आपको, आप सिखाएंगे दूसरों को, लेकिन कैसे सिखाएंगे, करके सिखाएंगे। अगर आप करोगे, आपके घर में करवाओगे, तब दूसरों को भी आप बता पाओगे। खुद अनुभव लेने के बाद ही हम अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। ये ऑर्गेनिक कल्टीवेटर के लिए है। तो आप सब लोग इसमें बहुत ही इंटरेस्ट से, रुचि से भाग लेना। 21 दिन में जो सिखाया जाए सीखना। और मैं तो ये चाहूँगी कि हर रोज आपकी तरफ से एक सवाल भी आना चाहिए, क्योंकि देखो हम यहाँ से बोलते रहेंगे, वो हम बोलेंगे जो हमको बोलना होगा, लेकिन जब आप सवाल पूछोगे ना, तो हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी क्यूरियोसिटी है जिसको हमको क्लेरिफाई करना है। हो सकता है कि हम तुरंत जवाब ना भी दे पाए, लेकिन हम